नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट्स डिलाइट में। दोस्तों, हम लोग जो आज चर्चा करेंगे वो करेंगे स्पेशली जूनियर अकाउंटेंट, फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स एंड 11th कॉमर्स के टॉपिक पर आज अपन बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग जो चर्चा करेंगे वो करेंगे लेखांकन का परिचय। लेखांकन के परिचय में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो आज मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहले हम लोग जो चर्चा करेंगे वो लेखांकन के इतिहास पर चर्चा करेंगे। इतिहास के बाद हम पढ़ेंगे इसका अर्थ, फिर इसकी अवधारणाएं, अवधारणाओं के बाद अपन पढ़ेंगे इसकी मान्यताएं, मान्यताओं के बाद पढ़ेंगे कि ये किस बेस पर आधारित है, कितने प्रकार होते हैं, इसके उपयोगकर्ता कौन कौन है, प्रणालियां क्या क्या होती है और इसकी जो मुख्य शब्दावली है उनके बारे में अपन लोग यहाँ चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लेखांकन का इतिहास, कि लेखांकन का इतिहास क्या है। क्योंकि किसी भी चीज की जानकारी लेने से पहले अपने को उसका इतिहास देखना पड़ता है। इसी तरह लेखांकन को पढ़ने से पहले अपन देखेंगे कि लेखांकन का इतिहास क्या है। मोस्टली जूनियर अकाउंटेंट और फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स में एक क्वेश्चन मोस्टली फर्स्ट ग्रेड में या जूनियर अकाउंटेंट में इतिहास से निकलकर आता है, एक क्वेश्चन निकल के आता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो सबसे पहले चर्चा करेंगे कि लेखांकन का इतिहास क्या है। देखो, इतिहास, सबसे पहले मैं बात करूं कि लेखांकन शब्द का जो प्रयोग हुआ था, सबसे पहले जो प्रयोग हुआ था वो हुआ था 15वीं शताब्दी के अंत में। 15वीं शताब्दी के अंत में या 15वीं शताब्दी में सबसे पहले लेखांकन शब्द का प्रयोग किया गया था। इस 15वीं शताब्दी में क्या हुआ था, सन 1494 में लुकास पेसियोली, जो कि कौन था, लेखांकन का जनक। लेखांकन का जनक कौन था, लुकास पेसियोली, जो कि कहां का था, ये इटली का था। 1494 में लुकास पेसियोली ने लेखांकन शब्द का प्रयोग किया, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, लेखांकन का जनक कहा जाता है। पहला क्वेश्चन तो ये निकल के आ गया कि लेखांकन का जनक किसे कहा जाता है। लेखांकन का जनक किसे कहा जाता है, तो लेखांकन का जनक कौन होता है दोस्तों, लेखांकन का जनक है लुकास पेसियोली। कहाँ का रहने वाला था, इटली का रहने वाला था, और इसे लेखांकन का जनक कहा जाता है। दोस्तों, इस लुकास पेसियोली ने 1494 में एक बुक लिखी। उस बुक का नाम था दी कंपोसेट स्क्रिप्चर। क्या नाम था, दी कंपोसेट स्क्रिप्चर। इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी लेखांकन पर। उस लेखांकन की उस पुस्तक का क्या नाम था, दी कंपोसेट स्क्रिप्चर। इसके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी कब, 1494। दूसरा क्वेश्चन यहां से निकल के आता है कि लुकास पेसियोली के द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम था, तो दी कंपोसेट स्क्रिप्चर। कब लिखी गई, 1494। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1543 में हुज ओल्ड केसिल ने क्या किया, इस दी कंपोसेट स्क्रिप्चर का क्या किया, अंग्रेजी में अनुवाद किया। क्या किया, अंग्रेजी में अनुवाद किया इसका दी कंपोसेट स्क्रिप्चर का। अब क्वेश्चन क्या बनता है, दी कंपोसेट स्क्रिप्चर का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, हुजोल्ड केसिल ने। कब किया, 1543। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1795 में क्या हुआ, एक और अपना विशेषज्ञ था। उस विशेषज्ञ का नाम था एडवर्ड जोन्स। क्या नाम था, एडवर्ड जोन्स।
तो एडवर्ड जोन्स ने क्या किया, सबसे पहले लेखांकन की अंग्रेजी प्रणाली का प्रतिपादन किया। क्या किया, अंग्रेजी प्रणाली का प्रतिपादन किया। किसने, एडवर्ड जोन्स ने। अब देखो दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे कहा जाए कि लेखांकन का जनक कौन है, तब तो बताना है लुकास पेसियोली। आपसे कहा जाए लेखांकन की अंग्रेजी प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया, तब क्या करना है, एडवर्ड जोन्स। और ये क्वेश्चन जो है वो सन 2017 की जो फर्स्ट ग्रेड थी उसमें पूछा भी गया। ठीक है ना। तो ये हो गया 1795 में एडवर्ड जोन्स ने लेखांकन की अंग्रेजी प्रणाली का प्रतिपादन किया था। और इसने एक बुक भी लिखी थी। इसकी बुक का नाम था लेखांकन की अंग्रेजी प्रणाली। इसकी पुस्तक का क्या नाम था, लेखांकन की अंग्रेजी प्रणाली नामक इसने पुस्तक भी लिखी थी। इंग्लिश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की अंग्रेजी प्रणाली नामक पुस्तक किसने लिखी थी, एडवर्ड जोन्स ने। कब, 1795। अब दोस्तों, इसके इतिहास से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं और मोस्टली कंपटीशन एग्जाम में हिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 101% एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हिस्ट्री इतनी है, इससे ज्यादा हिस्ट्री नहीं है। क्या है, इतिहास। 15वीं शताब्दी के अंत में ये प्रारंभ हुई। लुकास पेसियोली इसका क्या था, जनक था, जिसकी पुस्तक का नाम क्या था, द कंपोजिट स्क्रिप्चर। कब लिखी गई थी, 1494 में। 1543 में वुजोल्ड कैसिल ने क्या किया, इस द कंपोजिट स्क्रिप्चर का अंग्रेजी में अनुवाद किया। ये इटालियन भाषा में थी पहले। कौन सी भाषा में थी, इटालियन भाषा में थी। फिर 1795 में एडवर्ड जोन्स ने क्या किया, लेखांकन की अंग्रेजी प्रणाली का क्या किया, प्रतिपादन किया। और इसके द्वारा बुक लिखी गई थी लेखांकन की अंग्रेजी प्रणाली। कोई प्रॉब्लम इसमें, वीडियो को दोस्तों अंत तक देखना है, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपके हो तो मुझे कमेंट्स करके बताना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो बात हो गई इसके इतिहास की। अब हम लोग जो चर्चा करेंगे वो करेंगे लेखांकन के अर्थ की। किसकी बात करें, लेखांकन का अर्थ। लेखांकन का अर्थ देखो, लेखांकन क्या है, लेखांकन एक प्रक्रिया है। क्या है, लेखांकन एक प्रक्रिया है, प्रोसेसिंग है, जिसमें लेन देनों की पहचान की जाती है, उनको दर्ज किया जाता है, उनका वर्गीकरण किया जाता है, उनका सारांश निकाला जाता है और अंत में परिणाम ज्ञात किए जाते हैं। तो ये है अपना लेखांकन। तो लेखांकन क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें लेन देनों की सबसे पहले क्या होती है, पहचान। किसकी होगी, लेन देनों की। ठीक है, पहचान होने के बाद इन लेन देनों को क्या किया जाएगा, दर्ज किया जाएगा। दर्ज करना कहने का मतलब रिकॉर्ड करना। और रिकॉर्ड कहां होगा, रिकॉर्ड होगा अपना जर्नल में। कहां होगा, जर्नल में। दोस्तों, इस जर्नल को क्या कहा जाता है, लेखांकन की प्रारंभिक पुस्तक। लेखांकन की प्रारंभिक पुस्तक किसे कहा जाता है, जर्नल को, जिसे अपन बोलते हैं रोजनामचा। हिंदी की बात करें तो उसे अपन क्या बोलेंगे, रोजनामचा। समझ रहे हो ना मेरी बात। देखो, लेखांकन एक प्रक्रिया है जिसमें लेन देनों की क्या की जाती है, पहचान करने के बाद क्या किया जाता है, दर्ज किया जाता है। दर्ज कहाँ होगा दोस्तों, जर्नल में। और जर्नल को प्रारंभिक पुस्तक कहा जाता है, जो कि लेखांकन की प्रारंभिक पुस्तक भी कहलाती है, जिसे अपन रोजनामचा भी कहते हैं। ठीक है, दर्ज करने के बाद उनका क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे रिकॉर्ड दर्ज करने का मतलब होता है जर्नल प्रविष्टि करना। जर्नल प्रविष्टि कहाँ होगी, जर्नल में। तो वहां क्या होता है, पर्टिकुलर बहुत से खाते ओपन हो जाते हैं, सेल्स का, परचेज का, राम का, श्याम का, मोहन का, दिनेश का, प्रकाश का,
कैपिटल का, ड्राइंग का, इस तरीके से बहुत से अकाउंट वहां ओपन हो जाते हैं। तो उन अकाउंटों को क्या करना है, अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। राम से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे पर्टिकुलर वो फिर राम के अकाउंट में लिख दिए जाएंगे। फिर सेल्स से रिलेटेड जितने होंगे वो सेल्स में डाले जाएंगे, परचेज से रिलेटेड जितने होंगे वो परचेज में डाले जाएंगे। तो ये सारा काम कहाँ होगा, वर्गीकरण में आएगा। और वर्गीकरण कहाँ होता है, वर्गीकरण होता है लेजर में। लेजर को अपन बोलते हैं खाता बही, खाता बही, जिसमें पर्टिकुलर प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक आइटम, प्रत्येक खर्चा, प्रत्येक इनकम का अलग से अकाउंट ओपन कर दिया जाता है। उसको क्या बोलेंगे अपन, वर्गीकरण। और दोस्तों यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है आपको, लेजर जो है वो लेखांकन की कौन सी पुस्तक है, प्रधान पुस्तक है। लेखांकन की कौन सी पुस्तक है, प्रधान पुस्तक है। अब क्वेश्चन 2 बन रहे हैं यहाँ, क्या बन रहे हैं देखो, 3-4 क्वेश्चन अलग अलग टाइप से बन सकते हैं। लेन देनों को कहां दर्ज किया जाता है, जर्नल में, ठीक है। लेखांकन की प्रारंभिक पुस्तक कौन सी है, जर्नल, जिसे रोजनामचा भी कहते हैं, ठीक है। लेन देनों का वर्गीकरण कहां होता है, लेजर में, ठीक है। लेजर जो है वो लेखांकन की कौन सी पुस्तक है, प्रधान पुस्तक, ठीक है। अब इनका वर्गीकरण होने के बाद क्या निकाला जाता है, सारांश। सारांश का मतलब क्या होता है, यहाँ वर्गीकरण में प्रत्येक खाते का अलग से शेष निकाल लिया जाता है। उस शेष को कहाँ लाना, सारांश में लाना है, पर्टिकुलर अलग जगह लेकर जाना, तो वो क्या कहलाएगा, सारांश। और सारांश कहाँ होता है, सारांश होता है ट्रायल बैलेंस में। कहाँ होता है, ट्रायल बैलेंस में, जिसे अपन बोलते हैं तलपट। क्या बोलेंगे अपन, तलपट। तलपट क्या है दोस्तों, एक खाता नहीं है, तलपट है एक खातों की सूची। क्या है, खातों की सूची। तलपट क्या है, खातों की सूची, जिसमें क्या किया जाता है, पर्टिकुलर प्रत्येक खाते का बैलेंस ले जाया जाता है कि बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है, ठीक है। तलपट क्या काम में आता है, तलपट आता है गणितीय शुद्धता की जांच हेतु। तलपट क्यों बनाया जाता है, तलपट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसके द्वारा जो अपन ने खाते यहाँ ओपन किए थे लेजर में, उन खातों की गणितीय शुद्धता की जांच की जाती है। वो कहाँ होती है, ट्रायल बैलेंस में होती है। अब क्वेश्चन क्या बनता है, देखो दोस्तों, यहाँ मैं प्रत्येक टॉपिक का क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन क्या बनता है कि तलपट है, तलपट है, ऑप्शन आएगा खाता, खातों के नाम, खातों की एक सूची। तो आपको क्या देना है, खातों की एक सूची। तलपट क्या है, एक खातों की सूची, ठीक है ना। यही गणित, खातों की गणितीय शुद्धता की जांच किसके द्वारा की जाती है, ट्रायल बैलेंस तलपट के द्वारा की जाती है, ठीक है। सारांश होने के बाद दोस्तों अपन क्या ज्ञात करते हैं, परिणाम ज्ञात करना। क्या करना, परिणाम ज्ञात करना। और परिणाम ज्ञात जो किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, फाइनल अकाउंट्स के द्वारा परिणाम ज्ञात किए जाते हैं, ठीक है। फाइनल अकाउंट में क्या क्या आता है दोस्तों, फाइनल अकाउंट में बनाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। ये 3 अकाउंट यहाँ ओपन किए जाते हैं, जिससे अपने को अपनी फर्म का, अपनी संस्था का या अपने व्यापार का परिणाम पता चलता है। परिणाम का मतलब होता है कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितनी अपनी एसेट्स है, कितनी अपनी लायबिलिटीज है। इन सब का पता कहाँ चलता है, परिणाम ज्ञात यानी लास्ट स्टेज, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन इसके अर्थ से निकल के आ रहे हैं, इतना डीपली जाके कोई नहीं पढ़ाता है दोस्तों, सब ऊपर ऊपर का मैटर, अर्थ बता दिया, खत्म काम। ऐसा कुछ नहीं है, मोस्टली क्वेश्चन में ये प्रोसेसिंग भी पूछी जाती है। क्वेश्चन की ये पूछा जाता है लेखांकन की प्रक्रिया बताइए, फिर ऑप्शन लिख देगा, पहचान, दर्ज करना, वर्गीकरण, सारांश, परिणाम। पहचान, वर्गीकरण, दर्ज करना, सारांश, परिणाम, इस तरीके से फिर प्रक्रिया लिख देगा, फिर में से सही पूछेगा। तो आपको याद होना चाहिए
पहचान होती है, फिर दर्ज किया जाता है, फिर वर्गीकरण होता है, फिर सारांश और फिर परिणाम ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे, पहचान से लेकर वर्गीकरण, पहचान, दर्ज करना, वर्गीकरण, ये तीनों जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं अपने पुस्तपालन। क्या कहलाते हैं? पुस्तपालन, यानी बुक कीपिंग। क्या कहलाएगा? बुक कीपिंग। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुस्तपालन में शामिल है, तो पुस्तपालन में क्या शामिल है? पहचान, दर्ज करना और वर्गीकरण। या पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जा सकता है वर्गीकरण शामिल है किसमें? पुस्तपालन, बुक कीपिंग में शामिल। और जो सारांश और जो परिणाम है वो अपना होता है क्या? लेखांकन। किसमें होता है? लेखांकन में किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि सारांश किसमें शामिल है? लेखांकन में शामिल है। परिणाम किसमें शामिल है, या परिणाम किसके द्वारा ज्ञात किए जाते हैं? लेखांकन के द्वारा ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है ना? तो देखो, पुस्तपालन जो है वो इस लेखांकन की प्रथम सीढ़ी है। पुस्तपालन जो है वो लेखांकन की क्या है? प्रथम सीढ़ी है। यहां मैं लिख देता हूं पुस्तपालन, यानी यहां मैं लिख देता हूं लेखांकन की प्रथम सीढ़ी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेखांकन की प्रथम सीढ़ी है पुस्तपालन। पुस्तपालन के बाद क्या आता है? लेखांकन। और दोस्तों, लेखांकन के बाद क्या आता है? अंकेक्षण, ऑडिटिंग। ये भी प्रोसेसिंग हो गई, पुस्तपालन, लेखांकन और अंकेक्षण। आपसे पूछा जा सकता है लेखांकन की अंतिम सीढ़ी क्या है? अंकेक्षण। प्रथम सीढ़ी क्या है? पुस्तपालन। और ये जो सारी प्रोसेसिंग है ना, ये कहलाती है लेखा शास्त्र। क्या कहलाती है? लेखा शास्त्र, अकाउंटेंसी। एक तो होती है अकाउंटिंग, एक होती है अकाउंटेंसी। तो अकाउंटिंग में तो क्या क्या हो गया? लेखा, ये पुस्तपालन और लेखांकन। कहने का मतलब पहचान, दर्ज करना, वर्गीकरण, सारांश और परिणाम। ये तो कहा गया? लेखांकन में। और फिर उसमें यदि अपन ऑडिटिंग और जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है? लेखा शास्त्र बन जाता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो लेखांकन की प्रथम सीढ़ी लेखा शास्त्र, लेखांकन, लेखा शास्त्र की अंतिम सीढ़ी अंकेक्षण। लेखांकन के बाद ही अंकेक्षण आता है, लेखांकन से पहले क्या आता है? पुस्तपालन। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना है। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपके होती है तो मुझे कमेंट्स करके बताना है। मैं आपकी हर प्रॉब्लम का यहाँ सॉल्यूशन दूंगा। और किस प्रकार से जर्नल एंट्री की जाती है, कैसे की जाती है, वो सब चीजें मैं आपको यहाँ बताऊंगा। और इतना इजी वे में बताऊंगा कि आप जिंदगी में जर्नल एंट्री करना नहीं भूलोगे। ठीक है ना? वीडियो को अधिक अधिक शेयर करना है, अपने दोस्तों को बताना है, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराना है। अब ये जो प्रोसेसिंग अपनी हो गई, ये क्या निकला? लेखांकन का अर्थ। ठीक है, 2 पॉइंट आज अपन ने पढ़े। पहला अपन ने पढ़ा लेखांकन का इतिहास, दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं लेखांकन का अर्थ। अब आगे का जो टॉपिक होगा लेखांकन की अवधारणाएं, वो अपन देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना है ताकि ये चीजें आपके प्रत्येक फ्रेंड और प्रत्येक बंदे के पास पहुंच सके जिसको इनकी जरूरत है। ठीक है।